भीषण त्रासदी के दौर में हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अस्पताल की देहरी पर इंसान अपनी बाहों में दम तोड़ते देख रहा है अपनों को। अपने सिर्फ बेबस और लाचार हैं। शमशान घाट में अपनों के लिए अपनों से ही इंसान लड़ रहा है, क्योंकि इंतजार की इंतहा हो चुकी है। ये वाकई दौर मानव सभ्यता का सबसे बुरा दौर है, जहां मौत ने डेरा डाल दिया है। पलक झपकते ही मौत के आंकड़े बदल जाते हैं। कलेजी का टुकड़ा जब अपनी पीठ के बिस्तर पर लाश में तब्दील हो गए तो चित्कार उठी मां। अस्पताल के अहाते में बेटे की लाश पर मातम मनाती इस मां की चीख से हिलने लगी दरो दीवार। ये कैसा वक्त इंसानियत के सामने आकर खड़ा हो गया कि इंसान की मौत बस आंकड़े में तब्दील हो चुकी है। नहीं पड़ता फर्क अस्पताल के आंगन से गुजरने वालों को, नहीं टूटता बेफिक्री का आलम कि एक और इंसान लाश में तब्दील हो चुका है। अपनी मां की गोद में एक लाल ने तोड़ दिया था कि जब फूलने लगी थी उसकी सांसें, अस्पताल की देहरी पर सांस की चाहत के साथ बेसुध बदन से वो चढ़ने की कर रहा था कोशिश, लेकिन इंसानियत पर नजर गड़ाए बैठे मौत के गिद्ध ने झपट्टा मारा। अपनी मां के साथ ट्रेन के जरिए आजमगढ़ जा रही युवक की सांसें अचानक से ऊपर नीचे होने लगी। अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर मां जौनपुर रेलवे स्टेशन पर उतरी और पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, लेकिन तब तक उसके लाल ने उसकी ही गोद में दम तोड़। मौत के तांडव के बीच अपनों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान के बाहर लंबी कतार लगी है, तो वहीं अब लकड़ियों से लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान पहले विवाद हुआ और फिर एक दूसरे पर टूट पड़े। जलती हुई चिताओं के बीच अपनों की लाश के सामने एक दूसरे पर हमला करते रहे। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ये मानव सभ्यता का सबसे भीषण दौर है, जिससे गुजर रही है इंसानी जिंदगी। जो हार गया उसकी आत्मिक शांति के लिए भी एक युद्ध का आगाज होता है, जहां शमशान घाट में लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। लड़ाई के विषय में कुछ नहीं हुआ। जो 17 नंबर वाले कालीबाड़ी के व्यवस्था कर गए थे जी, दूसरी पार्टी ने मतलब जो था वहाँ के थे मड लक्ष्मीपुर के जी, उन्होंने उनके निजाम पे अपना चिता जला ली। अच्छा, वो तो निपट के चले गए जी। एक धन जी यहाँ सनैया से आए थे एक बॉडी जी, वो उन्होंने बॉडी का इंतजाम कर रहा था 22 नंबर पे। अच्छा, कालीबाड़ी वाले आए, उन्होंने 22 नंबर पे उनका इंतजाम कर लिया जी। जब सनैया वाले आए तो उन्होंने इस चीज़ पे इतराज उठाया, बोले यार हमने इंतजाम कराया, आपने क्या? बोला हमारे इंतजाम पे दूसरे ने पार्टी ने कराया जी, तो हम कर सकते हैं। आपस में कहा सुनी हुई, कुछ ज़्यादा विशेष झगड़ा तो हुआ नहीं है। जीते जी इंसान नंबरों से जाना जाता है और मरने के बाद एक आंकड़े में तब्दील हो जाता है। शमशान घाट पर जलती हुई चिताओं को नंबर से जाना जाता है और एक लंबा इंतजार शमशान घाट की देहरी पर करना पड़ रहा है।
एक मृतक है बाबूराम जी तो उनके घर परिजन आएगा अपने चिता का इंतजाम पहले कर गए थे। उसी दौरान वो तो बॉडी आ ना पाई, दूसरी बॉडी आ गई। जी उनका नाम था मृतक विकास जौहरी जी उनने उनकी जो चिता बाबूराम की इंतजाम करके गए थे उस पर चिता लगा दी, लकड़ी वगैरह उनकी ले ली। जब वो बॉडी लेके आए तो वो नाराज हो गए। लगातार ये रार बढ़ती जा रही है, कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जो अस्पतालों के बिस्तर पर है वो मौत से जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, और जो ये रेस हार गए उनके अपने अंतिम संस्कार के लिए लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो जब हमारे संज्ञान में आया तो उस वीडियो की हमने जांच कराई तो पता लगा कि थाना सुभाष नगर में एक शमशान भूमि है, वहाँ पर दाह संस्कार को लेकर एक थोड़ी सी कोई कन्फ्यूजन हो गई थी। हमने उसको जब पता लगाया तो पता लगा कि एक व्यक्ति हैं जो कि कालीबाड़ी थाना बारादरी के रहने वाले, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिजन वहाँ पे दाह संस्कार करने के लिए लाए थे, उन्होंने चिता का इंतजाम कर रखा था। एक दूसरे व्यक्ति हैं जो थाना इज्जत नगर के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई तो उनके परिजन भी वहाँ पर दाह संस्कार के लिए लाए थे। तो उनकी चिता पर इन्होंने अपना शव रख दिया और दाह संस्कार कर दिया। इसी बात को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो थोड़ी कहासुनी वहाँ पे मौके पे हो गई। जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, इंसानों में जीने के लिए रार बढ़ रही है। ये मौत का वो आलम है जो जिंदगी छीनने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता, और एक जंग की शुरुआत होती है जहां अपनों के लिए अपनों से लड़ाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।